बढ़ते हैं, बात करते हैं बीजेपी मुख्यालय की। तो प्रदेश बीजेपी कार्यालय में विजय संकल्प बैठक, लोकसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर ये बैठक हो रही है। बैठक में वसुंधरा राजे और प्रकाश जावड़ेकर का स्वागत हुआ। प्रदेश प्रभारी, कोर कमेटी सहित वरिष्ठ पदाधिकारी मौजूद रहे। प्रदेश पदाधिकारी, प्रदेश कोर कमेटी जिलाध्यक्ष, मोर्चा के प्रदेशाध्यक्ष, लोकसभा प्रत्याशी, लोकसभा प्रभारी, लोकसभा संयोजक, सह संयोजक, विस्तारक, संभाग प्रभारी, लोकसभा विस्तारकों को बैठक में बुलाया गया है। तो आज बीजेपी मुख्यालय में बैठक चल रही है और इस वक्त बैठक शुरू हो चुकी है। और इस पूरी खबर पर सहयोगी जुड़ गए हमारे साथ ऐश्वर्य। ऐश्वर्य, क्या अपडेट है बताएं, और बैठक शुरू हो चुकी है? देखिए, बैठक शुरू हुए लगभग 1.5 घंटे से ज़्यादा का वक्त हो चुका है। बैठक लगातार चल रही थी, अभी लंच ब्रेक हुआ है। मेरे साथ विधायक रामलाल शर्मा भी मौजूद हैं, उनसे जानते हैं आज जो बैठक है इसका प्रयोजन क्या है, क्यों ये बैठक बुलाई गई? आज इस बैठक के अंदर लोकसभा के संयोजक है, सह संयोजक है, लोकसभा के प्रभारी है, आज उम्मीदवार भी है, प्रदेश के पदाधिकारी हैं। और सभी का यही है कि अब तक आपने कितना काम किया है, कितना काम बाकी है, लाभार्थियों से संपर्क हुआ या नहीं हुआ, पार्टी ने जो कार्यक्रम की दिए थे उन कार्यक्रमों की क्या स्थिति है, उम्मीदवारों को किस तरीके से अपने चुनाव प्रचार के अंदर लगाना है, हर वर्ग के अंदर सर्वस्पर्शी, जैसे पार्टी की सोच है कि हम सर्वव्यापी भी रहेंगे और सर्वस्पर्शी भी रहेंगे, और उसी सोच को लेकर पार्टी की नीचे धरातल तक काम कर रहे हैं। और इन लोकसभा चुनाव के अंदर हम 25 की 25 सीट जीत के आए, और उसके लिए आने वाले समय के अंदर क्या रणनीति हमारी रहेगी वही काम करने हैं। पूर्ववर्ती सरकार जो राजस्थान की रही है, उस सरकार ने जो बेहतरीन काम किए थे उनको लोगों तक पहुंचाने की आवश्यकता है, और मोदी जी की सरकार ने जो काम किए उनको लोगों तक पहुंचाने की आवश्यकता है। और आज जो कार्यकर्ताओं की जो भावना है, उन सबकी भावना ये है कि हम फील्ड में जाते हैं, सबका मत एक ही है कि ये मत हम सब मुद्दों को गौण करते हुए एकमात्र राष्ट्रवाद के लिए, देश के हित के लिए, और सिर्फ मोदी जी को पुनः प्रधानमंत्री बनाने के लिए हम वोट देंगे। मुकेश जी, यहाँ पर आज इस बैठक में क्या तय हो गया है, क्योंकि अभी कई प्रत्याशी तो अभी आपके घोषित नहीं हुए और प्रत्याशियों को बुलाया जाना था। आज कई सारे प्रत्याशियों को अभी इंतजार है कि उन्हें टिकट मिलेगा तो वो बैठक में आते, कई लोग अब रह गए बैठक में आने से। देखिए, आगामी समय में जो चुनाव अभियान की रणनीति कैसे रहेगी, किस प्रकार से हम किन किन मुद्दों को लेकर आगे बढ़ेंगे, कैसे कैसे अभियान चलेंगे, कैसे प्रत्याशी का संपर्क चलेगा, कैसे पार्टी का संपर्क चलेगा, इन सारे मुद्दों पे फोकस करते हुए हमने इस रणनीति बनाई है। और जहां उम्मीदवार डिक्लेयर नहीं हो, वहाँ के जो संयोजक, प्रभारी और प्रमुख कार्यकर्ता हुए हैं, और उनको माध्यम से चुनाव अभियान गति पकड़ेगा। आगामी दिनों में ये जो तमाम संयोजक आए हैं, प्रत्याशी आए हैं, जिलाध्यक्ष आए हैं और तमाम पदाधिकारी आए हैं, इनको और भी कार्यक्रम दिए जाएंगे जो लगातार आपके चल रहे हैं, जैसे मैं भी चौकीदार हूं या इस तरीके के अन्य कार्यक्रम? बिल्कुल, पार्टी का पूरा चुनाव कैंपेन जो है वो इस प्रकार से चलेगा कि एक तरफ प्रत्याशी का संपर्क चलेगा, जहां प्रत्याशी का संपर्क नहीं है उस दूसरी जगह पे फिर किस प्रकार से चुनाव कैंपेन चलनी है, बूथ समितियों की बैठकें होनी है, बूथ के प्रबंधन के काम होने हैं, बाजार संपर्क के अभियान होने, जनसंपर्क के अभियान होने, इस प्रकार के अलग अलग कार्यक्रम हमने सबको देंगे। देखिए, आज की सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आज कई नेताओं के बयान आए, उनमें सबसे महत्वपूर्ण बयान जो था वो 3 नेताओं ने एक साथ बयान दिया। कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़, राजेंद्र राठौड़ ने बयान दिया, उनके अलावा भाजपा के प्रवक्ता ने बयान दिया। उनका आरोप था कि राज्य की कांग्रेस सरकार में जो सवर्ण आरक्षण केंद्र ने दिया था, उसके बाद उनके सवर्ण, गरीब सवर्ण युवाओं के सर्टिफिकेट बनने थे, उनके प्रमाण पत्र बनने थे, प्रमाण पत्र नहीं बनाए, उसके चलते 1 लाख से ज्यादा रेलवे की वैकेंसियों में राजस्थान के युवा फॉर्म नहीं भर पाए, ऐसा आरोप था और उन्होंने राज्य सरकार के ऊपर आरोप लगाया। दूसरा, जब गजेंद्र सिंह शेखावत से सवाल पूछा गया कि आपके सामने अब वैभव गहलोत है, आपने खुद कहा था कि ये राजस्थान की हॉट सीट होगी, अगर वैभव गहलोत सामने होते हैं तो आपका इस पूरे हॉट सीट पर क्या कहना है? तो हॉट सीट पर उनका यही बयान था। उनका कहना था कि वैभव गहलोत को लेकर उन्होंने कहा कि वो प्रवासी राजस्थानी हैं, इस तरीके के उन्होंने आरोप भी लगाए और उन्हें वो थोड़ा सा आश्वस्त भी दिखे अपने आप को लेकर। स्वाभाविक प्रक्रिया होती है, राजनीति में बयान दिया जाता है, लेकिन यहाँ पर ईबीसी आरक्षण को लेकर आज नेताओं ने बयान दिया और प्रकाश जावड़ेकर। चलिए ठीक है ऐश्वर्या, आपसे आगे भी हम जानकारी लेते रहेंगे। फिलहाल के लिए बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। तो आपको यहाँ पर ये भी बता दें, एक तरफ तो प्रदेश बीजेपी जो है वो लगातार लोकसभा चुनावों को लेकर अपनी सक्रियता दिखा रही है, किस तरीके से रणनीति बनाई जा रही है, महामंथन चल रहा है, और एक विजय संकल्प बैठक यहाँ पर की गई। तमाम जो प्रत्याशियों की लिस्ट सामने आ चुकी है, कौन कौन है वो भी इस बैठक में मौजूद थे। तमाम लोकसभा से जुड़े अधिकारी, दिग्गज यहाँ पर नजर आए और एक साथ एक ही स्ट्रेटेजी पर काम किया गया कि इस बार 25 की 25 सीट फिर से जीतनी है। और ये आपको बैठक से जुड़ी एक खास तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं।
वहीं ये बैठक में तमाम दिग्गज तो पहुंचे हैं, लेकिन इस बैठक से पहले केंद्रीय मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने क्या कुछ कहा, चलिए आपको ये सुनवाते हैं। देखिए, जनता विश्वास कर लेती है और जनता ने विश्वास कर लिया जब उन्होंने कहा कि हम 10 दिनों के अंदर ऋण माफी कर देंगे। और ऋण माफी, अब किसान, मैं मिलता हूं गांव के अंदर जाकर, उनको लगा वाकई में ऋण माफी होने वाली है। उन्होंने अपना ब्याज देना बंद कर दिया। जो बाजरे की फसल से जो कमाई होती है वो ब्याज देना था, वो नहीं दिया उन्होंने, इस भरोसे कि ये ऋण माफी होगी। अब ब्याज भी बढ़ गया और ऋण माफी भी नहीं हुई। अब बहुत गुस्सा है इन सब के अंदर। और पूरी की पूरी जो सरकार अभी चुनी थी वो तो इसी वजह से चुनी थी कि ये सचिन पायलट बनने वाला है मुख्यमंत्री, उसको भी नहीं बनाया। फिर वो जितने भी नौजवान थे, वो जो भत्ता मिलना था उनको, वो भत्ते के इंतजार में अब आचार संहिता लग गई। तो हर तरह से धोखा ही धोखा। और तो और जो 10%, और ये बहुत महत्वपूर्ण है, 10% जो आर्थिक आरक्षण करा हुआ है प्रधानमंत्री जी ने, पूरे देश में लागू हो गया। यहाँ नौजवान फॉर्म भर के बैठे हुए रेलवेज का, उनको वो सर्टिफिकेट नहीं दे रहे आर्थिक पिछड़ेपन का। ये तो राजस्थान की सरकार है, तो हर तरह से नाकामी। 100 दिन पूरे हो गए। मोदी जी की सरकार अगले 100 दिन की तैयारी में है। राजस्थान की सरकार के 100 दिन हो गए हैं और 0 नतीजा है। ये फर्क है नामदारों का और कामदारों का। राज्य सरकार की मंशा प्रारंभ से ही गरीब लोगों को आरक्षण देने की नहीं रही। राजस्थान की विधानसभा में जब हमने इसके बारे में स्थगन प्रस्ताव लगाया तो मजबूरवश उन्होंने विधानसभा में इस बात की घोषणा की कि वो राजस्थान के अंदर भी संविधान के संशोधन के अनुसार। तो कांग्रेस आज